अनुराग शुक्ला एक नाम जो आज एक विभूति बन के रह गया। इस दुनिया से जाते जाते पलामू ही नहीं, सिंगरा ही नहीं, पूरे राज्य को नाम अमर कर दिया। जैसा कि कहा जाता था, पढ़ने में धुरंधर, खेलने में धुरंधर, गरीब बच्चों से प्यार करने में धुरंधर, सारा आसमान छूने की चाहत, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अपने दोस्तों को बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दे। उनके माता पिता इस पल को, इस जन्मोत्सव को, जैसा कि आप जान सकते हैं, जिसका पुत्र ना हो, शहीद हो गया हो, मरणोपरांत उसकी इतनी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाना कितना भारी पड़ता होगा। लेकिन ये उस लड़के का शौक था कि मैं अपने परिवार के या अपने धन में से कुछ गरीबों को दूं। तो एक बहाना है, जन्मोत्सव एक बहाना है उसकी इच्छा को पूरा करने की। उनके माता पिता इस जन्मोत्सव को मनाते हैं और उसके पुण्यतिथि को मनाते हैं, शहीद दिवस को मनाते हैं। उस अवसर पे यहाँ पे सैकड़ों गरीबों को कम्बल और खाना खिलाया जाता है, जहाँ एसपी रिस्मा रमेशर यानी पलामू की कप्तान आकर के पुष्प अर्पित की, माल्यार्पण। एक भावुक करने वाला पल, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पिता इस कार्यक्रम को हर साल बारंबार करने के लिए तत्पर हैं और करते रहते हैं। आइए हम लोगों से बात करें, एसपी रिस्मा रमेशन से बात करें। आपसे ये दूसरी बार अनुराग के समाधि पे, आज बर्थडे पे, जो पूरा पलामू नहीं झारखंड का नाम रोशन कर गया, तो सब आज इसके जन्मोत्सव। ये एक अच्छा परंपरा है कि जो आदमी हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन उनका उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक मिसाल की तरफ वो बाकी अभी अपने समाज के बच्चों के लिए भी एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। तो उसको लेके एक जन्मोत्सव मनाना, इनके पेरेंट्स और इनके गांव मिलके जो डिसीजन लिया है, वो एक बहुत बड़ा संतोषजनक बात है और प्राउड वाला बात है, जो पूरे पलामू के लिए। इसी तरह जो हम लोगों के साथ अभी नहीं है, लेकिन उनका याद हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जिनके लाइफ सबके लिए एक उदाहरण और प्रेरणा है, इस तरह से उनको याद करना सबके लिए एक अच्छी बात है और पूरे समाज के लिए एक नया लेसन देने वाली बात है। मैं उस पिता से बात करना चाहूंगा जो पिता अपने पुत्र के शहीद उपरांत, ये जो पल है वो हर पिता को करना चाहिए, क्योंकि वो जो बेटा था वो अपने दोस्तों की जान बचाते बचाते शहीद हुआ। तो उस पिता के कलेजे पे पत्थर जो रख के इन्होंने किया है, काबिले तारीफ है और ये पूरी दुनिया के लिए सीख है, क्योंकि वो शहीद हुआ है, मरा नहीं है। आज भी वो इस धरती पे जिंदा है और अनुराग जिंदा है, तभी ये लोग जन्मोत्सव और ये सब चीज कर रहे हैं। दो शब्द आज के दिन उस बेटे के लिए जो पूरे ध्वज को अमर कर गया, तिरंगे को अमर। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज अनुराग शुक्ला की शहादत स्थल पर हर वर्ष की भांति हम लोग जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए और ये धूमधाम से मनाने का सिलसिला जब तक मैं जिंदा हूँ जारी रहेगा, क्योंकि जो देश के लिए समर्पण बेटा ने किया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा कि जब तक मैं रहूं और मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला कायम रहे, इसकी व्यवस्था मैं करते जाऊंगा। तो दिवंगत हो चुके हैं, नहीं रहे, आज उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ये इनका जन्मदिन जब तक सूर्य और चांद रहेगा तब तक इनका जन्मदिन मनता रहेगा। इनके माता पिता जितेंद्र जी और उनकी माँ सुश्री उषा देवी जी ऐसे लाल को जन्म दिया है, जो केवल सिंगरा का ही नहीं बल्कि पूरे पलामू, पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और ढेर सारी बधाई हम देते हैं उनके माता पिता को
और ये कार्यक्रम के लिए, यादगार के लिए, और यहाँ के लोगों से हम निवेदन करेंगे कि उनके कार्यक्रम में, अनुराग जी का जब कभी भी कार्यक्रम हो, समस्त लोग उपस्थित हों और उनको कार्यक्रम को बहुत शांति प्रिय ढंग से मनाएं। धन्यवाद। आज अनुराग का जो पलामू ने झारखंड का नाम रोशन किया, हमारे लिए कितनी गर्व। ये हमारे इस शहर के लिए ही नहीं, ये झारखंड के लिए मिसाल है। इस गांव का लाल जो हमारे सामने जन्म लिया और अपने महान सोच के बदौलत जो शहादत उसकी हुई, पूरा देश जाना, उसने 3 लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। लोग कहते हैं कि प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें बड़ों से मिलता है, उसे हमें आत्ममंथन करना चाहिए, पर ये पुत्र समान लड़का जो प्रेरणा और जो एक सोच देकर गया कि अपने जान से ज्यादा जरूरी है लोगों की जान की रक्षा करना, जो एक सेना का, एक आर्मी का कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पालन करते हुए हमारा पुत्र समान अनुराग शहीद हुआ। हमें उसके जन्मोत्सव पर गर्व है, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा होकर उसका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम पूरे इस माटी के इस पुत्र को बहुत बहुत नमन करते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं। अनुराग का जन्मोत्सव सबकी आंखें न, क्योंकि वो लड़का हंसते हंसते सबको रुला गया। सिंगरा नहीं, पलामू नहीं, मैं हर बार कहता हूँ झारखंड देश का नाम रोशन। भैया कुमार विश्वास जी ने एक लाइन कही है नमन उस देहरी को जहां तुम जन्मे कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गई है। हर उस शहीद का दरवाजा, हर उस शहीद का गांव, हर उस घर शहीद का देहरी एक तपस्वी के देहरी के हिसाब, तपस्वी का घर के बराबर उसका दर्जा हो जाता है। अनुराग शुक्ला तो हमारे अपने हैं, अनुराग शुक्ला इस मिट्टी के हैं। अनुराग शुक्ला जी ने सिंगरा का नाम, पलामू का नाम, झारखंड का नाम और पूरे हिंदुस्तान के नाम का परचम और माँ भारती के परचम को लहराया है। 2019 का मुझे वो मंजर याद है। हम लोग 2019 से लगातार अनुराग शुक्ला जी का शहादत दिवस और जन्मोत्सव को मनाने का काम करते हैं, और नमन है उस पिता जितेंद्र शुक्ला जी को जो अपना एक उत्सव की तरह तैयारी में लग जाते हैं 5-7 दिनों से। ऐसे शेर दिल पिता इस पलामू के धरती में है। उस फादर को नमन है, उस मदर को नमन है, माता जी को प्रणाम है कोटि कोटि, जो एक लौते पुत्र को होने के बाद भी, देश पर निछावर करने के बाद भी, उसके जन्मोत्सव में पूरा परिवार, बहन बहनोई, हम लोग सभी यार दोस्त मित्र सब शामिल होते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरती से मनाते हैं जैसा अनुराग मनाया करते थे। और एक मैसेज हम लोग देना चाहते हैं इस शहीद स्मारक से हर उस शहीद परिवार को कि आपका पुत्र, हमारा भाई, हमारा घर का चिराग, हमारा घर का लाल हमारे आपके बीच है। उसके होने का अनुभव हम ऐसे तिथियों में कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। और मैं सभी मीडिया बंधुओं को, खासकर आपको और उपस्थित सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने लोकप्रिय YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात को पहुंचाते हैं कि पलामू ने भी एक ऐसा लाल जना जो अपने ऊपर अपने मित्रों को, अपने राष्ट्र को रखा और उसके लिए न्यौछावर हो गया। सबका बहुत धन्यवाद। 19 अप्रैल और 3 दिसंबर ये पलामू की धरती, पलामू के इतिहास में दर्ज तिथि है, जहां हम लोग एक दिन अनुराग शुक्ला जी के शहादत को नमन करते हैं तो दूसरे दिन उनके जयंती को नमन करते हैं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।